अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन सामीन, कुरान पाक के 6 हकूक़ में से आज तीसरा हक़ बयान किया जाएगा। तीसरा हक़ फ़हमुल कुरान है। पहला हक़ ईमान बिल कुरान, दूसरा हक़ तलावत कुरान और तीसरा हक़ फ़हमुल कुरान। सामीन नाज़रीन, कुरान मजीद की हर सूरत में और हर आयत के अंदर मारुफ़ और मानी और इल्म व हिकमत का एक समंदर मौजूद है। कुरान मजीद में फ़हम के हवाले से 3 अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं: तफ़क्कुर, तज़क्कुर और तदब्बुर। तफ़क्कुर ये लफ्ज़ निकलता है फ़िक्र से। फ़िक्र क्या होती है? मसलन जब किसी शख्स का बच्चा बीमार हो तो इसे इसकी सेहतमंदी की फ़िक्र लग जाती है। किसी को अपने कैरियर की फ़िक्र लगी है, किसी बाप को अपनी बच्चियों की शादी की फ़िक्र है। गर्ज़ आदमी को जिस काम की फ़िक्र लग जाए वो मुसलसल इसी काम में लगा रहता है। अपना माल, अपनी जान, अपनी तमाम सलाहियतें और अपने औकात इस मकसद के हसूल के लिए लगा देता है। जो लोग अल्लाह ताला की आयत में बयान करदा अहकामात को बजा लाने के लिए तफक्कुर करते हैं और मुसलसल इसकी गहराइयों में उतर कर अस्मा व सिफ़ात बारी ताला और अवामर नवाही को तलाश करते हैं तो इन पर नए नए अजायबात का ज़हूर होता है। कुरान मजीद में तफक्कुर के हवाले से फ़रमाया, कज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यतफ़क्करून। इसी तरह हम खोलते हैं अपनी आयत इन लोगों के लिए जो गौर व फ़िक्र करते हैं। दूसरा तज़क्कुर। अल्लाह ताला ने तज़कीर के लिहाज से कुरान को आसान तरीन बना दिया है। कुरान मजीद में एक ही सूरा में 4 मरतबा इसका ज़िक्र आया, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, यानी हमने कुरान को ज़िक्र के लिए, नसीहत के लिए आसान बना दिया है, तो है कोई इससे फ़ायदा उठाने वाला? अल्लाहु अकबर। नाज़रीन सामीन, अक्सर लोगों का ये ख्याल है कि कुरान मजीद एक मुश्किल किताब है, इसलिए इसको तर्जमा तफसीर से पढ़ने की बजाय सिर्फ तिलावत की हद तक रखा जाए, जबकि इसके बरअक्स कुरान पाक की जो आयत पहले पढ़ी गई हैं वजाहत करती हैं कि हर शख्स अपने शौक़, अपनी फ़ितरी इस्तादात, ज़हनी साख्त, अपने शौक़, इल्मी सलाहियत और जुस्तजू के मुताबिक इसको समझ सकता है, इससे फ़ायदा उठा सकता है, बशर्त कि वो सलीम फ़ितरत हो, इसके दिल में टेढ़ापन और कजी ना हो। तदब्बुर। तदब्बुर क्या है? तदब्बुर का मानी है कुरान मजीद का गहरे गौर व फ़िक्र से मुताला किया जाए। बेशक ये एक इंतहाई मुश्किल काम है, इसके लिए इल्म हिकमत की गहराइयों में गोताज़नी करनी पड़ती है। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू व आयातिही वलियतज़क्करा उलुल अलबाब। जो किताब हमने आपकी तरफ नाजिल की है बड़ी बरकत वाली है, ताकि लोग इसकी आयात में तदब्बुर करें, गौर व फ़िक्र करें और अहले अक़ल दानिश इससे सबक हासिल करें। इसके बरअक्स जो लोग तदब्बुर, गौर व फ़िक्र नहीं करते, इनके बारे में अल्लाह ताला का इनसे शिकवा है। अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं कुरान पाक में, अफ़ला यतदब्बरूनल कुरान अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा। क्या ये लोग कुरान पर तदब्बुर, गौर व फ़िक्र नहीं करते? क्या इनके दिलों पर कुफ़ल ताले लगे हुए हैं? नाज़रीन सामीन, बहरहाल तदब्बुर के लिए ये बात भी नहायत ज़रूरी है कि अरबी ज़बान के क़वाइद, सरफ़ और नहव पर अबूर होना चाहिए। फिर उलूमुल हदीस के साथ अहादीस के तमाम ज़ख़ीरे पर इंसान की गहरी नज़र हो तो तदब्बुर के ज़रिए कुरान को समझा जा सकता है। और फिर दूसरी तरफ बातिल निज़ाम के फैलाए हुए गलत अफ़कार, नज़रियात का तो तोड़ इसके बगैर मुमकिन ही नहीं है। कुरान पर तदब्बुर करके बातिल अफ़कार, नज़रियात पर इंसान कारी ज़रब लगा सकता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और मुझे कुरान को समझने समझाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इसका हक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।